गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी अपनी बुक ओपन करेंगे मैथमेटिक्स की, पेज नंबर 73। ओके। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, तो फिर से मैं ये बात बोल दूँ, रिपीट करवा दूँ कि आप सभी बच्चे जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक परचेस करवा लें, ठीक है। क्योंकि टाइम लिमिटेशन होता है बुक का, आप लोगों को तो पता ही है कि जब स्कूल खुला रहता है तो सभी बच्चों के पास बुक आ जाती है। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से आप सभी घर पे हैं, तो इसमें क्या है, बुक आप लोगों के पास नहीं है। कुछ बच्चे ने परचेज़ करवाई, कुछ बच्चे ने नहीं करवाई, लेकिन सभी बच्चों के पास बुक होनी ज़रूरी है। ओके, ये बात आप लोगों को पता है। बुक नहीं होगी, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, है ना। तो आप सभी बच्चे जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक परचेज़ करवा लेंगे। और कल रक्षाबंधन था और उससे पहले बकरीद की छुट्टी थी, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी का त्यौहार, आप सभी के फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। आप सभी ने लॉकडाउन की वजह से कहीं आना जाना तो नहीं हुआ होगा, लेकिन घर में ही आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा फेस्टिवल को, ठीक है। तो चलिए हम अब अपने बुक की तरफ चलते हैं। जो आपका होमवर्क था प्रीवियस क्लास में, मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था पेज नंबर 73 में, ठीक है ना। पेज नंबर 73 मतलब ये जो चैप्टर है वो मल्टीप्लिकेशन है ना। हमें मल्टीप्लाई करना है। अब तक हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब पढ़ा है। अब जो आपका जो चैप्टर है वो मल्टीप्लिकेशन है ना, जिसे हम गुना बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं होमवर्क दी थी, उससे पहले सॉल्व कर देती हूँ। आप सभी उसे मैच कर लेंगे और आंसर क्या आपने लिखा है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। टेबल मतलब एक टेबल बना हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था आपका REPEATED रिपीटेड, एडिशन ADDITION एडिशन। ओके, इस तरह से था। उसके बाद इन वर्ड INWORD वर्ड, ठीक है, इन वर्ड्स था। उसके बाद था मल्टीप्लिकेशन PLICATION मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद था प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपका ये टेबल बना हुआ है, इसे हम टेबल बोलते हैं। ओके, और इस तरह से आपका रहा होगा। आपके जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 3 + 3 + 3 ये रिपीटेड एडिशन है, मतलब एक नंबर को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो रिपीटेड एडिशन है इसको वर्ड में लिखना है। हम वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो हम काउंट करेंगे यहाँ पे 3 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 तो 5 लिखेंगे पहले। उसके बाद GROUP ग्रुप ऑफ, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ऑफ हटा दी हूँ। 3 मतलब 5 ग्रुप में है, 3 जो है 5 टाइम्स है। ओके, इस तरह से आपको करना था, इन वर्ड ऐसे लिखना था। अब मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे लिखेंगे, तो 5 × 3 ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट मीन्स होता है जो हमें मिलता है, आंसर जो आता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। तो 3 को 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 को हम जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आंसर आता है, ठीक है ना। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6,
सॉरी हाँ 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। तो 5 टाइम्स हम 3 को जब क्या करेंगे ऐड करेंगे, या हम 3 यानी कि 3 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो 15 आता है। आप सभी को मल्टीप्लिकेशन टेबल जो 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, ये सभी आपको क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन जितना भी होता है वो हमें किसके ज़रिए आएगा, टेबल के ज़रिए। हम टेबल याद करेंगे, जैसे 2 का टेबल होता है, 3 का टेबल होता है। आपने प्रीवियस क्लास में जो आपका क्लास 1 था उसमें आपने पढ़ा होगा, उससे पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है जिसे हम पहाड़ा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, इंग्लिश में हम मतलब मैथ में हम उसको मल्टीप्लिकेशन टेबल के नाम से जानते हैं। तो आपको उसे याद करना पड़ेगा। 1 से लेकर 20 तक का टेबल आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। आपकी बुक में भी है, ठीक है ना, आपकी बुक में भी कुछ टेबल्स दिए गए हैं, उसे रिमेंबर कीजिएगा। और उसके बाद वाला जितना भी टेबल्स है उसे भी आप रिमेंबर कीजिएगा। उसके बाद है 4, ठीक है ना, 4 है तो 4 5 टाइम्स लिखना है, ठीक है। 4 + 4 + 4 + 4। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 5 ग्रुप्स ऑफ 4, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या लिखेगा, 5 × 4। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 5 का टेबल हमको 2 टाइम्स पढ़ना होगा तो 20 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आपको क्या करना है, बनाते रहना है, ठीक है ना। 2 + 2 + 2 + जिनके पास बुक होगी वो अपनी बुक में देख रहे होंगे कि इसी तरह से नंबर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे 4 कितने टाइम्स है, तो 2 4 टाइम्स है, तो 4 पहले लिखिएगा, उसके बाद ग्रुप लिख दीजिएगा, उसके बाद ऑफ और 2, है ना। यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ, जगह छोटा है ना, तो ग्रुप सब में इस तरह से आपको जितने टाइम्स आप नंबर्स लिखिएगा उतने टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये 3 5 टाइम्स है, मतलब 5 बार 3 को लिखा गया है। फिर ये 4 5 बार लिखा गया है। 2 कितनी टाइम्स है, तो 2 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। ग्रुप सब में लिखाना है, सब में लिखना है ग्रुप और ऑफ। और उसके बाद जो नंबर हमने लिखा है उस नंबर को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो 3 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो 4 × 2, 4 को हम 2 टाइम्स, मतलब 2 को 4 टाइम्स हमने लिखा, ठीक है ना। अब हमको 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ना है। ओके, 2 का टेबल्स हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, 8। 2 4s are 8। उसके बाद है 9, 9 + 9 + 9, ठीक है ना। 9 कितने टाइम्स हो गया, तो 3 टाइम्स, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। फिर ग्रुप्स हो जाएगा, फिर ऑफ लिखना है, फिर यहाँ पे 9 लिखना है। अब हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे 3 × 9, है ना। 3 का टेबल कितने टाइम्स हो गया, तो 3 यानी कि 9 कहाँ कितने टाइम्स हमने रिपीट किया, तो 3 टाइम्स, 3 बार हमने 9 को लिखा है। यहाँ पे 3 मतलब 3 ग्रुप में है 9, मतलब उसका जो ग्रुप है वो 3 है, 1 2 3 बार मैंने लिखा। फिर मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसे लिखेंगे 3 × 9। ओके, अब क्या होगा, अब उसका प्रोडक्ट आंसर क्या आता है, तो जब हम 9 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 27 होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, 27। उसके बाद है आपका लिखा हुआ है 3 ग्रुप्स ऑफ 8, तो 8 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 8 + 8 + 8। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, 3 × 8, है ना। 8 को हम 3 टाइम्स जब ऐड करते हैं या उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो 8 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 24 होगा, ठीक है ना। उसके बाद 8 1s are 8, 8 2s are 16 और 8 3s are 24, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या है, 10 + 10, यहाँ पे 10 कितने टाइम्स है, तो 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 2 × 10, है ना।
अब 10 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है तो कितना हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें आंसर क्या मिलेगा, तो 20, 2 10 20 होता है। सॉरी 10 का टेबल हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 10 तो 20 होगा, है ना। 10 1 इज़ 10, 10 2 20। उसके बाद है लास्ट आपका 6 है 4 टाइम्स, ओके। 6 + 6 + 6 + 6, ठीक है ना। 6 को 4 टाइम्स लिखा गया है तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे ग्रुप होगा, यहाँ पे ऑफ होगा और यहाँ पे 6 होगा, ओके। अब यहाँ पे 4 × 6 लिखना है, ठीक है ना। 4 × 6 तो 4 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ते हैं तो क्या होता है 24 होगा। 4 1 इज़ 4, 4 2 सॉरी 6 का टेबल पढ़ना है, 4 का टेबल नहीं पढ़ना है, 6 का टेबल पढ़ना है। तो 6 का टेबल आप 4 टाइम्स पढ़िएगा तो 24 होगा, ठीक है ना। 6 1 इज़ 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको टेबल रिमेंबर होना चाहिए। टेबल जब तक रिमेंबर नहीं होगा तो हम सिंपल वे में नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमने किया है एडिशन के ज़रिए ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है और ये जो है ये शॉर्ट प्रोसेस है, ठीक है ना। तो आपको टेबल हर हाल में याद करना है। तो अब नीचे वाला है एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में क्या है, आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, पिक्चर्स को देखकर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना, प्रोडक्ट। तो आप क्या कीजिएगा, चलिए इसे तो चलिए मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ जल्दी जल्दी। आप सभी इसे क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। 5 को 3 टाइम्स लिखा गया है, ठीक है ना। 5 + 5 + 5, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, 3 × 5 मतलब 5 जो है 3 टाइम्स है, 1 2 3। आपका पिक्चर मतलब बुक में आप देख रहे होंगे कि आपको एक तरफ से पिक्चर दिया गया है, उसको काउंट करके नीचे में लिख देना है। तो ये प्लस में हो जाएगा, एडिशन में हो जाएगा, और साइड में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में करना है। तो इसी तरह से एक तरफ प्लस में है और दूसरी तरफ, तो 5 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर क्या होगा, 15 होगा। उसी तरह ये नंबर 1 है, नंबर 2 क्या है, 4 + 4 + 4 + 4, ठीक है ना, इक्वल टू 4 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे 4 × 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, 4 का टेबल हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर क्या होगा, 16। 4 4 16। उसके बाद 3 है, 3 नंबर 3 में क्या है, 3 टाइम्स 3 को लिखा गया है, ठीक है ना। 3 को 6 टाइम्स लिखा गया है, ठीक है ना। इस तरह से आपको बुक में लिखा हुआ होगा। 3 को 6 टाइम्स लिखा गया है, यहाँ 3 और ये 3, ठीक है ना। 6 टाइम्स लिखा गया है तो यहाँ पे 6 होगा, क्योंकि हमने 6 टाइम्स लिखा है, 6 3 और यहाँ पे 3 होगा। और अब क्या करना है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम 3 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, 18, ठीक है ना। उसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 में आपको काउंट करना होगा, 10 स्टार है और उसको 4 टाइम्स लिखा गया है, ठीक है ना। स्टार्स का पिक्चर है और सब में 10 10 है, ठीक है ना, और ये 4 टाइम रिपीट है। तो 10 को 4, तो यहाँ पे क्या है, 10 कितने टाइम्स लिखा गया है, 4 टाइम्स × 10। तो 10 को हम जब 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 40, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 5 में है बॉल, ठीक है ना। बॉल ग्रुप वाइज है तो 6 एक, फिर 6 दूसरे बॉक्स में है, फिर 6 तीसरे बॉक्स में है और चौथे बॉक्स में भी 6 है। तो 6 यहाँ पे कितने टाइम्स लिखा गया है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे 4 लिखूँगी। उसके बाद × 6 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ना है। तो जब 6 का टेबल 4 टाइम्स पढ़िएगा तो 24 होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप पेज पलट दीजिए और नंबर 6 में है
व्हील बना हुआ है, मतलब एक तरह का खिलौना होता है, वो एक एक है, मतलब हर पिक्चर जो है अकेले अकेले है। तो 1 को आपको 5 टाइम रिपीट कर दिया गया, 1 + 1 + 1 + 1 + 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 टाइम्स लिखा गया, तो 5 × 1, 1 का टेबल 5 टाइम्स पड़ेगा तो क्या होगा, 5 होगा। ओके, उसके बाद है मैंगो का पिक्चर है। तो मैंगो का ग्रुप जो बना हुआ है वो 2 ग्रुप बना हुआ है, मतलब 2-2 का है, एक साथ 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, इस तरह से है। तो आपको कितने ग्रुप में बांट दिया गया, 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 बार कर दिया गया है। तो 2 को हम 6 बार रिपीट करेंगे, 6 टाइम्स रिपीट करेंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, कितने टाइम्स मैंने लिखा है 2 को, तो 6 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, 2 का टेबल हम 6 टाइम्स जब पढ़ते हैं तो आंसर क्या आता है, 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12, तो 12 होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका आंसर आप मैच कर लीजिएगा। उसके बाद आपका नीचे जो था वो भी इसी तरह से था, आपको नंबर को क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन में लिखना था, क्योंकि एक तरफ एडिशन आपका दिया हुआ था और आपको क्या करना था, उसको मल्टीप्लिकेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना था। और ये जो तरीका है मतलब नंबर को रिपीट करने का, ये क्या है, फास्ट है, लेकिन ये लॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। नंबर को हम रिपीट कर के लिखेंगे तो ये फास्ट होगा, लेकिन ये लॉन्ग हो जाएगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और जब हम मल्टीप्लिकेशन करके करेंगे उसमें टाइम कम लगता है, और उसके लिए हमें टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है हर हाल में, ठीक है ना। अब क्या है, डू द मल्टीप्लिकेशन एज शोन इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 जो है वो 4 टाइम्स लिखा हुआ है, 4 × 9, मतलब 9 को हम 4 टाइम्स लिखे हैं। तो 9 का टेबल जब हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, वो 36 होगा। ओके, समझ में आ रही बात। आपको टेबल हर हाल में याद करनी होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, 10 जो है वो आपको कितने टाइम्स लिखा गया है, 4 टाइम्स, ठीक है ना। 10 को हम 4 टाइम्स लिखे हैं, जब 10 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 40। ओके, तो इस तरह से आपको बॉक्स में फिल करना होगा, ये बॉक्सेस है सब में आपको इस तरह से फिल करना होगा। ओके ना, इस तरह से आप कर लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ये 1 था, ये 2 है, ये 3, ठीक है। इस तरह से मैं बॉक्स बना दे रही हूँ, आपको बॉक्स में इसी तरह से फिल करना है। उसके बाद है 4 को 5 टाइम्स लिखा गया है, तो यहाँ पे 5 × 4, ठीक है, इक्वल टू 5 को मतलब 4 को हम 5 टाइम्स जब पढ़ते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, 20। 4 का टेबल आप 5 टाइम पढ़िएगा तो 20 आएगा आंसर। उसके बाद है नंबर 4, उसमें क्या है, 9 जो है वो कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बॉक्स में 5 लिखना होगा × 9, मतलब 9 का टेबल आपको 5 टाइम्स पढ़ना है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आपको जब आप 9 का टेबल पढ़िएगा 5 टाइम्स तो आपका आंसर क्या आएगा, 45, ठीक है ना। उसके बाद है नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 7 को 3 टाइम्स लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पे × 7 हो जाएगा। अब 7 को 3 टाइम्स आप जब पढ़िएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 21। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 3 लिखा हुआ है 4 टाइम्स, 3 को हमने 4 टाइम्स रिपीट किया, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा और 4 मतलब 4 टाइम्स मैंने रिपीट किया है। और आंसर क्या होगा, जब हम 3 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा, 12, ठीक है ना, क्या आएगा, 12। तो इस तरह से आपका आंसर आप मैच कर लीजिएगा। और नीचे में क्या है, यहाँ पे
मल्टीप्लिकेशन टेबल है, यहाँ पे 6 का टेबल है, फिर 7 है, 8 है, 9 एंड 10 है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन टेबल रिमेंबर भी करते रहिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 है, ठीक है ना, इसे आपको बनाना है। तो मैं इसे बोर्ड पे नोट कर देती हूँ, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है AFTER आफ्टर लर्निंग LEARNING लर्निंग द ठीक है ना। क्वेश्चन है आफ्टर लर्निंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल, आप मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न कर लीजिएगा, उसके बाद इसे फिल कीजिएगा, ठीक है ना। नंबर 1 3 × 5 = 2, ठीक है ना। इस तरह से मैं दे रही हूँ, चाहे नंबर 22 देती हूँ, 7 × 8 और ब्लैंक्स में आपको क्या करना होगा, फिल करना होगा। 8 × 4 ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन है। और 1 मिनट, 2 क्वेश्चन और छूट रहा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 15, ठीक है ना। 15 में है 4 × 4, 16 नंबर में है 3 × 8 = 17 नंबर में है 6 × 5, ठीक है। उसके बाद है 18, लास्ट है 18, 10 × 4। तो आपका जो ब्लैंक्स है उसमें आपको आंसर भरना है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन आपको याद होगा, मल्टीप्लिकेशन टेबल मतलब टेबल जो आपने याद किया है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, है ना। इस तरह से आपको जितने भी टेबल्स याद है और उसके आगे का भी टेबल आपको रिमेंबर करना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, टेबल पढ़ना है। कितना, 3 का टेबल 5 टाइम्स जब पढ़िएगा तो आंसर क्या होगा वो लिख देना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो नंबर वाइज इसी तरह से उतार लीजिएगा और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ये तो पता ही है। और उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ना है, जितना लिखा हुआ है 3 का 5 टाइम्स, 7 का 8 टाइम्स, 8 का 4 टाइम्स। इस तरह से आपको क्या करना है, टेबल पढ़ के आपको आंसर लिख देना है। और जो आंसर आता है वो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप इसे उतार लीजिएगा और नोटबुक वाले बच्चे इसे उतारेंगे और बुक वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 ही बनाएंगे, ठीक है ना।
तो ये आपका होमवर्क हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं यहाँ पे इस क्लास को स्टॉप करती हूँ, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को क्या देती हूँ, गुड मैनर टिप देती हूँ। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है? टेक टर्न्स एंड वेट पेशेंसली फॉर योर टर्न टू कम। जब आप बाहर खेलते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपकी जब बारी आए उसका इंतज़ार करना है और तभी आपको खेलना है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, क्रिकेट में क्या होता है, 2 टीम होती है ना, तो बैटिंग और बॉलिंग अलग अलग टीम करती है। तो उसी में क्या करना है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि जब आपकी बैटिंग की बारी आएगी तभी आपको करना है, और बॉलिंग की बारी आएगी तभी आपको बॉलिंग करनी है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको झगड़ा करके आप फर्स्ट में कर ले, नहीं, आपको अपने वेट का मतलब आपको अपने टाइम का इंतज़ार करना है कि मेरी जब बारी आएगी, मेरा टर्न्स आएगा, तभी हमको वो काम करना है, खेलना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। आप जहाँ पे भी होंगे, खेल रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ, तो अपने टर्म्स का क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे, अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, और तभी आपको बॉलिंग या बैटिंग करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।